दोस्तों, हिट लिस्ट के इस एडिशन में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं उस कोहिनूर हीरे की जिसकी कीमत उस दौर में जमा की गई थी। बाबरनामा के पुस्तक के अंतर्गत बाबर ने कहा था, कुछ लोगों से इस हीरे की कीमत का अवलोकन करने के लिए कुछ जौहरियों को बुलाया और उन जौहरियों में से जब अधिकांश जौहरियों ने इसका विश्लेषण किया इसकी कीमत के बारे में, तो वो विश्लेषण ये था जिसे सुनकर शायद आप हैरत में पड़ जाएं। क्या आज दुनिया में कोई एक ऐसी वस्तु होगी जिसे मतलब विक्रय करने के बाद आप पूरी दुनिया को 2.5 से 3 दिन खिला सकते हैं? नहीं। तो जी हाँ, आज बात करते हैं द ग्रेट डायमंड ऑफ कोहिनूर हीरे की। द ग्रेट डायमंड ऑफ कोहिनूर हीरे का इतिहास बहुत ही विस्मयकारी है। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है, अगर आप किसी भी एग्जाम में मतलब वो हैं, इन्वॉल्व हैं, तो कोहिनूर हीरे के चैप्टर से विशेष तौर पे तो क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि इसका इतिहास बहुत ही विशद और विहंगम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि कोहिनूर हीरा, चलिए हमने तो बाबरनामा तक पहुंचे। बाबरनामा बाबर ने लिखा था और ये तुर्की में लिखा था उसने। बाद में गुलबदन बेगम ने इसका फारसी में अनुवाद कराया था। ये भी ये क्वेश्चन क्लियर किए देता हूं कि इंग्लिश में इसका अनुवाद चार्ल्स बेवरिज ने किया था। तो ये 3 चीज पहले कोहिनूर हीरे के इतिहास को आगे बढ़ाने से पहले हमने 3 जानकारियां आपको दी। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जो उसने तुर्की में लिखी। इसका हुमायूं की बहन ने फारसी में अनुवाद किया जिसे गुलबदन बेगम कहा जाता है। और तीसरा ये कि इंग्लिश में इसका अनुवाद चार्ल्स बेवरिज ने किया था। चलिए पहुंचते हैं हम लोग सब कोहिनूर हीरे के इतिहास की तरफ। दोस्तों, दक्षिण में वारंगल में काकतियों का राज था। और जो आजकल क्या तेलंगाना कहलाता है, जो कि आंध्र प्रदेश से अब अलग हो गया है। भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैसे सभी जानते हैं कि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में था, अब वो एक अलग राज्य का दर्जा पा चुका है। तो वहां तेलंगाना में जो है काकतीय राजवंश एक था, काकतीय। और तो इन लोगों ने वारंगल में, याद रखिएगा, वारंगल में काकतियों का राज्य था। जो वहीं एक खान थी, कोल्लूर खान से कुछ दूर पे गोलकुंडा है। इसका देखिए क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि किस खान से मतलब जो है कोहिनूर हीरे को प्राप्त किया गया था। कोहिनूर हीरे को जो है कोल्लूर और गोलकुंडा, क्वेश्चन में गोलकुंडा या कोल्लूर भी एक भी आ गया तो कोल्लूर पे आप मार दीजिएगा, क्योंकि जिस खान की खुदाई हो रही थी वह एग्जैक्टली उसका नाम कोल्लूर था। लेकिन कोल्लूर से कुछ दूरी पर इसका मतलब जो है केंद्र बिंदु था वो गोलकुंडा था। तो अधिकांश क्वेश्चनों में गोलकुंडा भी आएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किस खान की खुदाई के दौरान मतलब ये डायमंड हीरा उन मजदूरों ने निकाला जो अथक परिश्रम करके वहां पे हीरा निकाला करते थे। एक बात और याद दिला दूं कि भारतीय इतिहास इतना सदृढ़ उस समय उस दौर में था कि हीरे जवाहरात और सोने चांदी की यहाँ कमी नहीं थी। तभी भारत को विश्व में सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि इस हीरे को जब लोगों ने प्राप्त किया तो पहले मतलब जो है कुछ मजदूरों ने योजना ये बनाई कि क्यों ना इसे हम लोग मतलब जो है अपने मतलब अंतर्गत रख लेते हैं। लेकिन पहरे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। सुल्तान मतलब जो है इतने मतलब राजा हालांकि वहां थे, सुल्तान राजा जो भी हुआ करते थे उस समय मतलब पूरे पहरेदारी लगाया करते थे। तो इस हेतु मतलब जो है उन लोगों के डर बस मतलब जो है ये हीरा जो है इन्हें दे दिया गया। और ये हीरा देखिए वारंगल से मतलब जो है काकतीय डेस्टिनी से कैसे पहुंचा मुगल वंश, या मुगल वंश से पहले आप बताइए कि ये भी क्वेश्चन होता है, ये फिर पहुंचा डायरेक्ट मतलब जो है प्रताप रुद्र देव इनके पास पहुंचा था, जो कि ग्वालियर के मतलब जो है शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब उस दौर में उधर जो है अटैक 1308 ईस्वी में मलिक काफूर को वहां के मतलब अभियान के लिए भेजा था। तो वहां के अभियान के दौरान जो है रामचंद्र देव वहां का मतलब शासक था, प्रताप रामचंद्र देव। तो उनसे मतलब जो है ये हीरे को मतलब मलिक काफूर लूट कर ले आया था। और मलिक काफूर ने इस हीरे को जब लूट लिया
तो क्या कहते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया था। अलाउद्दीन खिलजी से मतलब जो है इस हीरे को मतलब जो है होते होते अलाउद्दीन खिलजी ने इसे फिर जो है देवगिरी के जिससे जीता था, वहां से फिर ये मुगलों के पास कैसे पहुंचा, ये भी एक चीज, क्योंकि ये दर बदर मतलब जो है भटकता हुआ हीरा था। और बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था, तो ये देवगिरी से इस हीरे को प्राप्त करने में सफल हुआ था, क्योंकि देवगिरी का जो शासक था वो इब्राहिम लोदी को सपोर्ट कर रहा था और बाबर के पास तब ये हीरा पहुंचा। तो देखिए किन के पास ये हीरा पहुंचा था। पहले मतलब जो है वारंगल काकतीय डेस्टिनी के पास था, उसके बाद ये हीरा पहुंचा खिलजियों के पास, उसके बाद ये हीरा मुगल काल के पास जा पहुंचा। मुगल काल में जब इस हीरे को बाबर ने प्रथम बार देखा था, तो उसने इसकी कल्पना करने के लिए इस हीरे को इतना बेशकीमती समझा कि तब लोगों को बुलाया था। उस हीरे की परिकल्पना कीमत की उसी समय हुई थी कि ये इसे मतलब बेच की पूरी दुनिया को 2.5 दिन या 3 दिन तक का भोजन खिलाया जा सकता था, इतना महंगा था ये। इसके बारे में वफा बेगम भी कहती हैं कि एक सबसे बड़े पहलवान को अगर बुलाया जाता है और उससे उसे एक पत्थर दिया जाता है, वो चारों दिशाओं में उस पत्थर को फेंके, फिर ऊपर भी फेंके, और उनसे जो आकार बनेगा उस आकार के बराबर अगर पूरे सोने भर दिए जाए तब भी इस हीरे का मुकाबला नहीं हो सकता है, इतना कीमती था ये हीरा। अब ये हीरा देखिए, इसका इतिहास अब आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अब शाहजहां ने बाद में इस हीरे का उपयोग मतलब अपने तख्ते ताउस में भी इस्तेमाल किया था। सबसे ऊपरी सिरे पर इस हीरे को लगाया करता था। अब शाहजहां ने ही तख्ते ताउस का निर्माण किया था और अपने उस सिंहासन के सबसे ऊपर ये इस हीरे को लगाया करता था। और लास्ट में ये हीरा मुगल के हाथों से कैसे जाता रहा ये भी आपको बताऊं। मुगल के हाथ से हीरा जाता रहा। 1739 में यह हीरा मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, उसने भारत पर अटैक किया। अब इस यहाँ पे एक मतलब जो है इंटरेस्टिंग मतलब बातें होंगी, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला से हीरा वहां पहुंचा, तो इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ईरान के बादशाह को जब ये पता चला कि एक बहुत ही कीमती जो है देश है भारत, भारत को मतलब बहुत ही धनी देश माना जाता था, हालांकि इस हीरे के बारे में वो नहीं जानता था। वो वहां से दिल्ली के लिए निकला और जब ये करनाल के पास पहुंचा तो मोहम्मद शाह रंगीला वैसे भी बहुत ही रंगीला मिजाज का था और नशे पत्ती में बहुत ही ज्यादा डूबा करता था, डांस में हमेशा मगन रहा करता था। दरबारियों ने आकर इससे कहा कि बादशाह मतलब जो है वो आ चुका है ईरान का नेपोलियन। हालांकि देखिए इसने कहा आया होगा, उससे क्या मतलब है, कहाँ है वो? उन्होंने कहा अभी बहुत दूर है, वो ईरान से करनाल पहुंच गया। उसने कहा करनाल, अरे अभी दिल्ली बहुत दूर है। उसने वही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती वाली भाषा का प्रयोग कर दिया, जो मतलब उन्होंने तुगलक के लिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो वही उसने भी रिपीट कर दिया। लेकिन अब देखिए मतलब कहानी ये होती है कि करनाल से बढ़ के वो आगे निकलता, तो इससे पहले मतलब जो है उसने और सादत खान को भेजा। सादत खान मत और जो है सादत खान ने वहां से मतलब निजामुल मुल्क को मतलब जो है सूचना पहुंचाई कि अगर 50 लाख रुपए मतलब इसको दो। खुद उसने कहा कितना पैसा लेके नादिर साहब आप निकल सकते हैं? तो उसने कहा 50 लाख मुझे यहाँ दो, करनाल से मैं सीधे ईरान निकलता हूँ। उसने कहा ठीक है। निजामुल मुल्क ने मतलब जो है जाके सूचना पहुंचाई बादशाह को कि 50 लाख मांग रहा है। तो 50 लाख के एवज में ठीक है, उसने मतलब इस बात को एक्सेप्ट किया। लेकिन अब सादत खान ने यहाँ पे गद्दारी कर दी। सादत खान ने कहा कि नहीं, आप यहाँ से मत निकलिए, 50 लाख तो अब छोटी रकम है, मैं आपको 2 करोड़ दूंगा अगर आप दिल्ली पर अटैक करते हैं तो यहीं से मतलब जो है सादत खान की गद्दारी की वजह से नादिर शाह आगे बढ़ा और दिल्ली में प्रचंड कत्लेआम मचाया। और कहा ये जाता है कि इसने कम से कम 60 से 70 करोड़ रुपए की दौलत, जो कि उस समय की बात कितनी होगी इस समय के अनुपात में, सोचिए इतना उसने धन लूटा। और साथ ही साथ वो ये कोहिनूर हीरा भी लेकर यहाँ से ईरान निकल गया। तो इस तरीके से ये ईरान का हीरा मोहम्मद शाह रंगीला के हाथ से ईरान चला गया। लेकिन ईरान में ज्यादा दिन तक ये हीरा रहा नहीं। ईरान के मतलब जो है शाह शुजा, वहां के विद्रोह को देखते हुए रणजीत सिंह, लाहौर के मतलब जो है राजा रणजीत सिंह, जो कि सुकर शकिया मिसल के थे। सुकर शकिया मिसल, ये क्वेश्चन आ जाता है कि सुकर शकिया मिसल ये रणजीत सिंह किससे मतलब संबंधित थे, किस मिसल से संबंध थे? सुकर शकिया मिसल से संबंध थे।
तो वो इनके पास आता है, ये हीरा उनको अपने रक्षा के एवज में रणजीत सिंह को दे देता है। तो कालांतर में रणजीत सिंह के पास ये हीरा तब तक रहा जब तक रणजीत सिंह जीवित रहे। रणजीत सिंह के बाद जो है इनका बेटा खड़क सिंह गद्दी पर बैठा और खड़क सिंह को जो है लॉर्ड डलहौजी यानी अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से मतलब जो है हटाकर दलीप सिंह को यहाँ नियुक्त किया गया, जो कि बहुत ही कम उम्र के थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस हीरे को लास्ट मोमेंटम जो है इस शुक्रचकिया मिसल के सरदार से भी छीना और दलीप सिंह को लंदन ले जाया गया और लॉर्ड हार्डिंग ने ये हीरा जो है पहुंचाया डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया के पास, जो आज भी वहीं पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस हीरे पे चार चार देश मतलब जो है अपना दावा ठोंकते हैं। एक भारत तो बिल्कुल रहेगा, लेकिन रणजीत सिंह का जन्म जो लाहौर में हुआ, जब पाकिस्तान भी इसमें दावा ठोंक देता है। फिर ईरान का बादशाह भी इसे लेकर गया था, वो भी इस पे दावा ठोंक देता है। और अफगानिस्तान के भी कुछ रिलेटेड इस हीरे से संबद्ध थे। तो कोहिनूर हीरे की इस संक्षिप्त जानकारी के साथ हम इस वीडियो से आपसे अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।